केरोसिन कह रहे हैं, लग रहा है कि यही एकमात्र उम्मीद बची है मोदी साहब के लिए चुनाव में जाने की। इसके अलावा उनको कोई उम्मीद बची नहीं है। और जैसा जयशंकर जी कह रहे थे कि जो मणिपुर और हरियाणा में जो हो रहा है उसमें तमाम समानताएं हैं, 100% है, वही टेम्पलेट है कि समाज को बांटो, पुलिस को निष्क्रिय रखो या पुलिस एक पक्ष का साथ दे और उसके बाद आप उसकी नफरत की फसल काटो इलेक्शन के दौरान। ये पूरा एक मॉडल है। मैं बिहार में भी दो जगह रामनवमी के दौरान जुलूस में हिंसा हुई, बिहार शरीफ और सासाराम में। मैं वहाँ गया था फैक्ट फाइंडिंग में, वहाँ के अधिकारियों से भी बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी और भी अधिकारियों से बात हुई थी। वहाँ भी यही मॉडल है। क्या मॉडल है? बड़े बड़े डीजे, उसमें अश्लील गाने, भड़काने वाले गाने आप ले जाएं, उन जगहों पे ले जाएं जहाँ पे मुस्लिम बस्तियां हैं या जहाँ मुस्लिम थोड़ा सा ताकतवर है। प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया को फिर बाकी काम, उस दंगाई भीड़ में पूरा इंतज़ाम होता है, पेट्रोल के बम होते हैं उसमें सब कुछ होता है और इतना रेकी किया हुआ होता है कि 3 दुकानें अगर राजीव जी हैं, उसमें बीच वाली एक दुकान मुसलमान की है तो वो एक दुकान ही में आग लगेगी। इतना बारीकी से रेकी किया हुआ होता है। मतलब एक जगह मैंने देखा कि 1 किलोमीटर पतली सड़क में जाकर दुकान लूटी क्योंकि वो दुकान मुसलमान की थी। 1 किलोमीटर अंदर जाके जो रामनवमी का प्रोसेशन था, ये बात मैं बिहार शरीफ की कर रहा हूँ। यही मॉडल आप हरियाणा में देखिएगा, यही मॉडल। और आप देखिए कि पुलिस और सरकार निष्क्रिय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर बहुत गुस्से में नाराजगी दिखाई है, वहां के डीजीपी को सम्मन किया है, उनको डांट लगाई है कि तुम्हारी एफआईआर क्या है, तुम्हारी जांच कूड़ा है। एक तरफा 2 समुदाय जो सदियों साथ रहे उनके बीच में बफर जोन है। ये नरेंद्र मोदी का मॉडल है। और इस मॉडल को वो जो सिपाही जिसने हत्याएं की हैं ट्रेन के अंदर, चेतन सिंह, वो उस मॉडल को अपने मुंह से बोल रहा है, जिसको मीडिया को कहा गया है कि मत चलाओ। वो अपने मुंह से बोल रहा है कि किसको वोट देना है। वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है जी। और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर था तो ड्यूटी पे कैसे था, वेपन कैसे था उसके पास। और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति भागने की कोशिश नहीं करता है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता है। 3 डब्बों में चल के वो निशाना बना के लोगों को नहीं मारता है। मानसिक उसका जो मानसिक विक्षिप्तता है वो पूरे प्रशासन में घुस चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैंने लिखा भी इस बात को, कि बहुत आवश्यक है कि इस वक्त यूनिफॉर्म फोर्सेस, खासकर जो आंतरिक सुरक्षा में लगी फोर्सेस हैं, जिनका सामना भारत के समाज से होता है, उनको डी रेडिकलाइज किया जाए, उनकी ट्रेनिंग में ये शामिल हो, उनके समय समय पर जांच हो कि उनके फ़ोन पे कौन से व्हाट्सएप आते हैं, कौन से फ़ोन पे उनके वीडियो हैं, सोशल मीडिया उनका जांचा जाए, उनकी उठना बैठना कहाँ है, और उनको डी रेडिकलाइज किया जाए। और अगर पाया जाए कि किसी भी विचारधारा, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विचार में अगर उसके दिमाग में कोई अतिवाद है उसके विचारों में, तो उसको तुरंत ड्यूटी से हटाएं, लाइन हाजिर करें, उसको नौकरी से निकालें। वो सेना में, मतलब फोर्स में रहने लायक नहीं है वो। बिल्कुल, ये डी रेडिकलाइजेशन का काम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। वरना ये जो चेतन सिंह है, ये अभी
वीएन राय साहब कह रहे थे कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। मुझे आशंका है कि आइसोलेटेड रहे जब तक तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रक्रिया से होकर गुजरा है वो राजीव जी आइसोलेटेड नहीं है, वो खतरनाक सिग्नल दे रही है। बिल्कुल। और बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति निशाना बन सकता है। क्या कसूर था उनका जिन लोगों को इसने गोली से मार दिया? दिखने में मुसलमान थे वो तो उससे बहस भी नहीं कर रहे थे। बहस तो उससे उनके अधिकारी मीडिया में की थी। उसको तो इसने ढूंढ के मारा कि कौन मुसलमान है ट्रेन में, उसको ढूंढ के मारा। आप सोचिए कि उसके ऊपर किस चीज का असर है। ये है गुजरात मॉडल। पूरे देश को मणिपुर बना दो, पूरे देश को रवांडा बना दो। और इसका बार बार देखिए, अभी हमने इंटरव्यू लिया है सत्यपाल मलिक जी का। अभी मैं कार्यक्रम से आ रहा हूँ, वहाँ भाषण भी दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वो बार बार कह रहे हैं और मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि चुनाव के पहली घटना हो जाएगी, हमको तैयार रहना चाहिए। यही संकेत हैं जो हरियाणा में हो रहा है, जो ट्रेन में हो गया, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हो गया, जो मणिपुर में हो रहा है। ये पूरा चुनाव की तैयारी है, क्योंकि मोदी साहब के पास या बीजेपी के पास चुनाव में जाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है सिवाय हिंदू मुसलमान के। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चिंताजनक है जो परिस्थितियां देश की हैं, बहुत चिंतनीय हैं, लेकिन उसके साथ